होम लोन की आखिरी ईएमआई भरना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। एक लंबे सफर के बाद जब आपका लोन पूरा हो जाता है तो मन में एक सुकून आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं ईएमआई बंद होना ही परेशानियों का अंत नहीं है। अगर लोन खत्म होने के बाद कुछ जरूरी कदम नहीं उठाए गए तो आपकी अपनी ही प्रॉपर्टी आपके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। आज हम आपको बताएंगे लोन क्लोजर के बाद जरूरी करने वाले वो 5 अहम काम जिन्हें न करने पर आपकी प्रॉपर्टी फंस सकती है। पहला और सबसे जरूरी कदम, बैंक से सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वापस ले ले। याद कीजिए, लोन लेते वक्त आपने प्रॉपर्टी के सारे मूल डॉक्यूमेंट्स बैंक को गिरवी रखे थे। अब लोन खत्म हो गया है तो इन्हें वापस लेना आपका पहला काम है। बैंक को एक लिखित अर्जी दे और अपने सभी डॉक्यूमेंट्स जैसे टाइटल डीड, सेल डीड, लोन एग्रीमेंट और पावर ऑफ अटर्नी वापस ले ले। नियम यह कहता है कि लोन क्लोज होने के सिर्फ 15 दिनों के अंदर बैंक को ये डॉक्यूमेंट्स आपको लौटाने ही होते हैं। दूसरा स्टेप, बैंक से नो ड्यू सर्टिफिकेट यानी एनओसी जरूर ले। यह सर्टिफिकेट एक आधिकारिक पुष्टि है कि आपने बैंक का पूरा पैसा चुका दिया है और अब बैंक का आपकी प्रॉपर्टी पर कोई दावा नहीं रह गया है। इस सर्टिफिकेट को लेते समय ध्यान से चेक कर ले कि इसमें आपका नाम, लोन अकाउंट नंबर, प्रॉपर्टी का पता, लोन क्लोजिंग की तारीख सही सही दर्ज है। यह डॉक्यूमेंट आगे के सभी स्टेप के लिए बेहद जरूरी है। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण कदम, रजिस्ट्रार ऑफिस में हटवाए लीन यानी गिरवी का अधिकार। जब आपने लोन लिया था तब बैंक ने आपकी प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड पर अपना अधिकार दर्ज करा दिया था। लोन खत्म होने के बाद अब इस लीन को हटाना जरूरी है। इसके लिए आपको अपने नो ड्यूज सर्टिफिकेट और अन्य डॉक्यूमेंट के साथ सब रजिस्टर ऑफिस जाना होगा और लीन हटाने के लिए आवेदन देना होगा। यह स्टेप पूरा होने के बाद ही आप प्रॉपर्टी के पूर्ण और निर्वाधित मालिक बनेंगे। चौथा कदम, नो इनकम ब्रेंस सर्टिफिकेट अपडेट कराएं। नॉन इनकम ब्रेंस सर्टिफिकेट यानी एनईसी आपकी प्रॉपर्टी का एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड होता है जिसमें इससे जुड़े सारे लेन देन दर्ज रहते हैं। जब तक लोन चल रहा था इसमें यह जानकारी रहती थी। अब लोन खत्म हो गया है तो इस सर्टिफिकेट को अपडेट कराना जरूरी है। अपना एनओसी लेकर सब रजिस्ट्रार ऑफिस जाए और आवेदन दे ताकि आपकी प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड साफ दिखे कि अब उस पर कोई बकाया या गिरवी नहीं है। पांचवा और अंतिम कदम, खुद अपडेट कराए अपना सिविल स्कोर। अक्सर बैंक सिविल को लोन क्लोज होने की जानकारी देने में देरी कर देते हैं। इससे आपके क्रेडिट रिपोर्ट में वह लोन अभी भी एक्टिव दिखता रह सकता है जो आपके स्कोर को खराब कर सकता है। इस समस्या से बचने के लिए सक्रिय रहें। आप खुद सिविल की वेबसाइट पर जाकर या उन्हें अपना नो ड्यूज सर्टिफिकेट और अन्य डॉक्यूमेंट भेजकर अपना लोन अकाउंट क्लोज अपडेट करा सकते हैं। इससे आपका क्रेडिट स्कोर बेहतर बना रहेगा और भविष्य में किसी भी लोन के लिए आपको परेशानी नहीं होगी। तो दर्शकों, होम लोन की आखिरी किस्त भरने के बाद की जिम्मेदारी भी उतनी ही अहम होती है। इन 5 स्टेप को फॉलो करके आप न सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी को सभी कानूनी उलझनों से मुक्त कराएंगे बल्कि भविष्य की वित्तीय योजनाओं के लिए अपना क्रेडिट स्कोर भी मजबूत बनाए रखेंगे। याद रखें, थोड़ी सी सतर्कता आपको बड़ी मुसीबत से बचा सकती है। धन्यवाद।